क्या पैगाम देंगे आप? मैं खान साहब को ये पैगाम दूंगा, खान साहब ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, आपने जिस काली कमली वाले की कमली को थाम लिया है ना, प्लीज़ काली कमली वाले की काली कमली को थाम के रखें खान साहब। फिर ये नहीं कि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और जो भी दूसरे लीडर हैं खान साहब, फिर ये आपके पीछे होंगे और आप इनके लीडर होंगे। जी हाफिज साहब, मैं हाजिर हो गया, बताएं क्या कहेंगे? बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी कॉल पर मेरा इंटरव्यू लेने आए। दूसरा मैं ये कहूँगा कि शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने गाजी इलम दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाया था कि तरखाना दा मुंडा बाजी लै गया। ठीक है, तो आज मैं ये कहूँगा कि खान साहब तुसी बाजी लै गए हो, क्योंकि कल UNO में जो खान साहब ने तकरीर की है और उसके अंदर नबी आखिरुज़्ज़मा सरवर कौनैन वजह कायनात वद्दुहा के चेहरे वाले और वल्लैल के जुल्फ़े वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो अज़मत बयान की है, उस पर मैं और हर कलमा गो खान साहब आपको सलूट पेश करते हैं। खान साहब, पूरी कौम आपकी मती हो चुकी है। ये बातें सियासत को छोड़कर, सियासत को हमने पीछे करके जो आपने नबी करीम की शान में अज़मत बयान कर दी है ना खान साहब, उस पर सलूट है और सारी कौम आपको सलूट करती है और हम आपके मती हो गए हैं। मैंने इधर ही खड़े होकर कहा था कि अगर खान साहब की टीम में से कोई बंदा अपने बच्चों का इलाज नवाज शरीफ अस्पताल में या बदामी बाग स्कूल में कराए, उनको पढ़ाई वहाँ पर कराए, तो आप मुझे इधर फांसी दे देना। लेकिन जो खान साहब ने अब बात कर दी है ना, नबी करीम जिस उसने कमली वाले की शान बयान कर दी है और पूरी दुनिया के सामने जिस तरह उसने कर दिया है, मैं खान साहब को सलूट पेश करता हूँ और मैं अपने बातों से पीछे हटता हूँ। खान साहब ने उधर फिर एक और बड़ी प्यारी बात खान साहब की जो खान साहब ने वहाँ पे गई, खान साहब ने कहा इस्लाम का और इंतहा पसंदी का कोई ताल्लुक नहीं है। वेरी गुड। उन्होंने क्या बात कही है, इसकी मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि जब ताइफ की गलियों में से वो काली कमली वाले गुजरते थे तो किस तरह लोग उन पर कूड़ा फेंकते थे और उनको पत्थर मारते थे, लेकिन खुदा की खुदाई ने जोश मारा, उन्होंने उसी टाइम फरिश्ता भेजा और उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा अल्लाह इनको हिदायत दे, इसलिए ये आयत नाजिल की गई वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। मैं तीसरा सलूट खान साहब को इस बात पे पेश करूँगा कि खान साहब जो आपने कहा है कि अगर 80 लाख कश्मीरी मुसलमानों को, वो मुसलमान बात की बात है, पहले वो इंसान है, पहले वो खुदा की अशरफुल मखलूक़ात है जो जीती भी है, खाती भी है, पीती भी है, उसको भी दर्द होता है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने, पूरी दुनिया ने मिलकर उसको इंसाफ ना दिया तो फिर मुसलमान जो मुसलमान होएगा वो नारा तकबीर का नारा लगा के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के मैदान जंग में जाएगा और शहीद होने से नहीं कतराएगा, फिर पूरी दुनिया को बताएगा कि मुसलमान का नस्बुल ऐन क्या है। फिर वो नबी की हक़ व सदाकत का और अली की शुजाअत का अलम उठाकर मैदान जंग में जाएगा और बताएगा सारों को कि मुसलमान क्या है। क्या पैगाम देंगे आप? मैं खान साहब को ये पैगाम दूंगा, खान साहब ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, आपने जिस काली कमली वाले की कमली को थाम लिया है ना, प्लीज़ काली कमली वाले की काली कमली को थाम के रखें खान साहब। फिर ये नहीं कि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और जो भी दूसरे लीडर हैं खान साहब, फिर ये आपके पीछे होंगे और आप इनके लीडर होंगे। ये बातें सियासत से ऊपर हैं खान साहब, जिसकी कमली आपने थाम के रखी है उसकी कमली आप थाम के रखें, आप तर जाएंगे और ज़रूर इंशाल्लाह उसी कमली वाले के सदक़े पूरी दुनिया के मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा। वीर साफा जमाल भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, बड़ी खूबसूरत बातें की। खान साहब, आखिर में मैं भी आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, कल जो कुछ आपने UNO में कहा, जो आपकी कीमती सेइंग्स थी, बल्कि प्राइसलेस, उसकी कोई कीमत नहीं, जितनी बड़ी बड़ी आपने बातें की और जिस ज़ात का आपने नाम लिया, जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको वजह कायनात कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि मेरे महबूब अगर मैं तुझे ना बनाता तो कायनात ना तख्लीक करता, आपने अपनी ज़ात, अपनी निस्बत उस ज़ात से जोड़ ली है। बड़ी कीमती निस्बत है खान साहब, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, अगर आप उस ज़ात के साथ जुड़ गए, अगर आपने उस ज़ात का अलम बुलंद कर दिया, अगर आपने उनकी सेइंग्स को अपना लिया, अगर आपके कौलो फेल में तजाद ना आया, मैं हाफिज जमाल साहब की बात की 100% तईद करूँगा। मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, बीबी मरियम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करेंगे, आप पूरी उम्मत के लीडर बन जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद बिलाल शफीक को, कैमरामैन जावेद रोबन साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।